Good morning, children. How are you all? I am your Anjana ma'am, and we will begin with our 12th biology syllabus. We will begin with unit number 1, that is reproduction in organisms. Chapter number 1, reproduction in organisms, page number 3. On this page, we are going to discuss about the general topics, general terminologies which are involved in the process of reproduction. We all know that reproduction is a process in which an organism gives birth to its young ones. एक ऐसी प्रवृत्ति जिंदा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अपने ही जैसों को जन्म देते हैं अपने जीवन काल में, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड एक वर्ड है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। जीवन काल। जीवन काल का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक का जो समय है उसे हम लाइफ स्पैन या जीवन काल कहते हैं। अब ये जो लाइफ स्पैन है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होगा। प्लांट्स का अलग होगा, एनिमल्स का, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमन बींग्स का, सबका अलग अलग होगा। किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पैन या जीवन काल एक सा नहीं होता। आपके पेज नंबर 4 पे फिगर 1.1 में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दे रखा है। इस पेपर को या इस लाइफ स्पैन के चार्ट को अच्छे से लर्न करें बिकॉज इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर योर MCQs इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग हो सकता है, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज से लेकर के ईयर्स तक लाइफ स्पैन हो सकता है। दो जो एक्सट्रीम्स हैं लाइफ स्पैन्स की, सेकेंड्स और ईयर्स के बीच में, अलग अलग एनिमल्स जो हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनका लाइफ स्पैन डिफरेंट है। लाइफ स्पैन कैन नॉट बी को रिलेटेड विद द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप या साइज से हम उसके लाइफ स्पैन को कोरिलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होगा, या जो बहुत बड़ा है आकार में, शेप में, साइज में, उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होगा या ज़्यादा होगा, राइट। अ मैंगो ट्री, इवन टू प्लांट्स, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री कैन नॉट हैव द सेम लाइफ स्पैन। दो वो था ह्यूज ट्रीज, दोनों ही बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पर दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। there is a lot of difference between the two. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainty. डेफिनेट सी बात है, जो जन्म लेगा वो मरेगा, उसकी डेथ डेफिनेट है। तो डेथ डेफिनेट है या नहीं है, देयर इज़ अ सर्टेनिटी इन डेथ और नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू टाइप्स, मॉर्टल एंड इमॉर्टल। मॉर्टल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मॉर्टल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि जन्म लेने के बाद में एक निश्चित समय तक, एक डेफिनेट टाइम तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद में उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, राइट। दूसरी तरफ इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो अमर हैं, जो कभी नहीं मरते, जिनकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। Unicellular organisms, why they are called so? They are called so because their whole body is made up of a single cell, and that single cell is doing all the basic body functions starting from nutrition till excretion. Clear? अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि भाई ये ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल क्यों हैं? ये ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोजेनिस को बनाते हैं, और वो जो तरीका है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ जो पेरेंट्स का DNA होता है वो उनकी प्रोजेनिस में या डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। डॉटर सेल्स फर्दर जब फ्यूचर में कभी रिप्रोड्यूस करेंगी तो उनका DNA फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरह से आफ्टर फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग जनरेशंस
the process would continue, so the parental DNA would keep on distributing to the progeny cells or the daughter cells, and therefore we can say that these organisms do not die, right? They are immortal. Some plant species or organism species may survive only for a period of few seconds. Some may survive for a period of thousands of years, right? Turn on to page number 4. On page number 4, there are certain lifespans of different organisms, plants and animals given. Please learn them. They will be helpful for you in the MCQs in the board examinations. Now पेज नंबर 5, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, इसको प्लीज़ अंडरलाइन करें. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. अपने ही जैसों को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है. द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. यही प्रोजेनीज, यही डॉटर सेल्स जब ग्रो करेंगी, मैच्योर हो जाएंगी और फिर वो आगे अपने प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगी. इस तरह से क्या होगा, एक साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ वुड कंटिन्यू, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और टू मेंटेन द नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट. अब ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे होती है, कैसे जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स डीएनए जो होता है वो स्टेबलाइज रहता है, ऑल्टर नहीं करता है, उसको हम चैप्टर नंबर 5 में आगे पढ़ेंगे. लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक. देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबका शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. बायोलॉजिकल वर्ल्ड के पार्ट हैं एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. हर ऑर्गेनिज्म ने, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, सब ने अपने अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स रखे हैं, अपने अपने मैकेनिज्म्स बना रखे हैं जिनके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑर्गेनिजम्स की जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब है जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल फैक्टर्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा या 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसके बेसिस पे हमने रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. जब भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में और गैमीट्स फॉर्म नहीं होते, इसका मतलब वो पेरेंट जो होगा वो पेरेंटल सेल डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 16, 32 और इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे. तो वो मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो एसेक्सुअल मेथड कहलाएगा. ऑन दी अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें द 2 डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल, आर इन्वॉल्व. Before producing the progenies, they produce the gametes or the male reproductive cells with sperm and ova. Sperms and ova fuse together to produce the new progenies, and this method of reproduction is called sexual reproduction.